अर्थक्वेक क्यों आता है? क्योंकि लगातार हमारा हम लोग जान रहे हैं कि धरती में लगातार 3 टाइप का मूवमेंट होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास में, ठीक है ना, वो तीनों बाउंड्रीज को हम लोग जानते हैं अच्छे से। तो चूंकि लगातार धरती में मूवमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में मैग्मा होता है और मैग्मा से निकलता है कन्वेक्शन करेंट, जिसकी वजह से लगातार धरती में अर्थक्वेक आते रहता है। समझ में आ गया ना? फॉल्ट लाइन्स क्रिएट होते रहता है क्योंकि अर्थ जो होता है वो लगातार एक्टिविटी करता है। कभी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होता है, तुम लोग को पता है कन्वर्जेंट बाउंड्री जब ऐसे टकराता, डाइवर्जेंट बाउंड्री जब दूर जाता और एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पैरेलल जाता है, तो ये तीनों वजह से मोटा मोटी अर्थक्वेक आता है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ प्लेट्स होता है। और देखो आगे हम लोग जानेंगे कि मेजर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मेजर कितना प्लेट है? 7 प्लेट है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े मेजर 7 प्लेट है और सातों प्लेट आपस में भी इंटरेक्शन करता है और छोटा प्लेट्स के साथ भी इंटरेक्शन करता है। तुम लोग को बताए थे जब एक ओशियनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ में कन्वर्ज करता है तो क्या बनता है? उसमें सबडक्शन होता है, सबडक्शन की वजह से वॉल्केनो बनता है। याद है? ये सारा चीज पढ़े हम लोग। तो वो सारा रीजन से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक देखो अगर धरती में आता तो अर्थक्वेक रहता है, लेकिन अगर वो समुद्र में आ जाता तो वो सुनामी का रूप ले लेता। समझ में आ गया ना? क्योंकि अर्थक्वेक अगर मान के चलो समुद्र में आ गया तो पूरा वाटर लेवल को ऊपर नीचे कर देगा, तो जिसकी वजह से सुनामी क्रिएट हो जाता है। तो अर्थक्वेक अगर धरती पे आता तो मास डिस्ट्रक्शन होता है, अगर समुद्र के नीचे आ गया तो सुनामी ले आता, वहां भी मास डिस्ट्रक्शन होता है। समझ में? खास करके कोस्टल एरिया में। समझ में आ गया ना? तो ये सारा प्लेट्स आपस में इंटरेक्शन कर रहा है, जैसा कि हम तुम लोग को बता चुके हैं। अब देखो तुम लोग को एक और चीज बताएं लास्ट क्लास में कि एक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया होता है एक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया होता है जब का नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न साइड से स्टार्ट होता है ना, और उसको गोल घूम करके एशिया का ईस्टर्न साइड में साउथ ईस्ट एशिया को कवर करते हुए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक जाकर के खत्म होता है। वो इस तरह का एरिया होता है जहाँ पर वर्ल्ड का, तुम लोग को बताए हैं, वर्ल्ड का जहाँ पर 90% सिर्फ अर्थक्वेक वहीं पे आता है और 75% वॉल्केनो सिर्फ वही रिंग ऑफ फायर वाला एरिया में आता है, और वो ये वाला एरिया है। समझ में आ गया ना? वो ये वाला एरिया जहाँ पर आता। अब तुम लोग बोलेगा सर नॉर्थ अमेरिका तो उधर रहता है ऐसे करके। अरे एक्चुअली में बात ऐसा है कि दुनिया जो है ना, ग्लोब जो है ना, वो 360 व्यू में हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग चीज़ों को समझाने के लिए ऐसा समझा रहे हैं कि देखो ये वाला अगर यहाँ पे रहता ना तो शायद ये वाला मैप अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाता, इसीलिए क्योंकि अभी अर्थक्वेक नहीं आया। लेकिन मान के चलो ये अर्थक्वेक आया और धरती को शेक की, तो देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लाइन ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया। ये जो तुमको दिख रहा है ना, यही अर्थक्वेक था। समझ में आ गया ना? ये जो तुमको लाइन दिखा है थोड़ा सा क्लैरिटी कम होगा, बट यही तुम्हारा अर्थक्वेक का वो लाइन को ड्रॉ किया। समझ में आया? इसके अलावा और भी नहीं आया। देखो जब सीधा चल रहा है यानी कि अभी अर्थक्वेक नहीं आया है ना, जब ये सीधा चल रहा है यानी कि अभी कोई अर्थक्वेक नहीं आया। लेकिन जब ये लाइन ड्रॉ करने लग जाएगा तो समझ जाओ कि देखो यहाँ पे सीधा था ना, ये पूरा पोर्शन में देखो सीधा ड्रॉ हो रहा था कि नहीं हो रहा था, इसका मतलब कोई अर्थक्वेक नहीं है, अभी सीधा ड्रॉ। लेकिन जैसे ही अर्थक्वेक आएगा वैसे ही क्या होगा ना, ये बड़ा फास्ट मूवमेंट करने लग जाएगा, क्योंकि ग्राउंड प्लेट आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराया था। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, और हिमालय का फॉर्मेशन के वक्त ही बहुत सारा फॉल्ट लाइन हमारी इंडिया में भी आया। अब देखो यहाँ पर तुमको समझो, जब अर्थक्वेक हम लोग पढ़ते हैं तो जनरली स्टूडेंट लोग याद कर लेता है, रट लेता है। जो स्टूडेंट समझ के पढ़ता है उसको रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वो भूलेगा भी नहीं, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट याद है। कॉन्सेप्ट जिंदगी भर शायद याद रहेगा या लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रहेगा। रटा क्या होगा ना, आज पढ़े बहुत मुमकिन है 10 दिन में साफ हो।